हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। आज मैं आपको, जैसा कि पिछले वीडियो में डायोड के बारे में चर्चा की गई थी, वो डायोड इस तरह के होते हैं और इनको मीटर से कैसे चेक करते हैं, कौन सी डायोड का क्या काम होता है, ये जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक जितने भी डायोड्स हैं ये यहाँ पे, इन सभी की कैथोड ऊपर की तरफ है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। डायोड के अंदर जो पॉइंट होता है, एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के डायोड हैं, इन सभी की कैथोड ऊपर की ओर है। और पहचान क्या होती है कैथोड की? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लाल कलर का डायोड है, इसमें ब्लैक कलर का रिंग लगा हुआ है ऊपर की तरफ। इन सभी में ये ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का रिंग लगा हुआ है, काले रंग का एक पतला सा निशान। ये काले कलर के डायोड्स हैं। इनमें ऊपर की तरफ ग्रे कलर का यानी स्लेटी रंग का निशान लगा हुआ है। तो ये कैथोड की पहचान होती है। और अपोजिट साइड में होता है ये एनोड। जो भी नंबर होता है इन सभी के ऊपर लिखा होता है, बहुत ही छोटे साइज के हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल पेज जब दिखाऊंगा इनका तब बताऊंगा। तो ये कहलाते हैं रेक्टिफायर डायोड्स। जितने भी ये ब्लैक कलर के डायोड्स हैं, वैसे तो रेक्टिफिकेशन सारे डायोड कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं। इनमें अगर इस पे IN 4007 लिखा है तो ये लो फ्रीक्वेंसी की AC वोल्टेज को DC में बदलेगा। अगर इसके ऊपर BA 159 या BA 157 यानी BA सीरीज की डायोड है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की AC वोल्टेज को DC में बदलने का काम करेगा या करेगी, जो भी है। तो यहाँ पे ये रेड कलर का डायोड दिखाया गया है, इसकी कैथोड ऊपर की तरफ है। इसकी पहचान ये है कि एक साइड में तो ये सिंपल टाइप का है और उस साइड में थोड़ी गोलाई है, तो इसकी पहचान ये है कि ये कैथोड है। ये ब्लैक कलर का इनसे थोड़ा साइज में बड़ा है। इसका मतलब अगर ये 1 एम्पेयर पे काम करता है तो ये 5 पे करेगा, और ये इससे भी बड़ा साइज है। अगर ये 5 एम्पेयर पे काम करता है तो ये 10 पे करेगा। वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है और इनके नंबर्स के ऊपर। तो डायोड जितना बड़ा होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, उसकी वाट बढ़ती चली जाएगी। जैसे रजिस्टर की वाट होती है पावर, इनकी भी पावर वाट होती है। तो ये कह सकते हैं ये क्वार्टर वाट है, ये हाफ वाट है, और ये 1 वाट है। सबसे छोटी डायोड्स होती हैं ये, इन्हें क्रिस्टल डायोड्स भी कहते हैं। ये रेड कलर की हैं, इन पे ब्लैक कलर का सिंबल लगाया हुआ है, तो वो कैथोड है और ये एनोड है। ये थोड़ी बड़ी क्रिस्टल डायोड्स हैं। ऊपर की तरफ इसमें कैथोड है, नीचे की तरफ इसमें एनोड है। यहाँ पे ये LEDs दिखाई गई हैं। LEDs का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, तो ये जैसे मैंने रेड कलर की डायोड्स के बारे में बताया था, इन पे अगर IN 4148 लिखा हुआ है तो ये होती हैं क्रिस्टल डायोड, या फिर लो करंट पे काम करने वाली डायोड भी बोल सकते हैं। और अगर इनके ऊपर वोल्टेज लिखी हुई है तो ये कहलाएंगी जीनर डायोड। अब इनके क्या फंक्शन होते हैं ये मैं प्रैक्टिकल पेज में आपको दिखाऊंगा। तो ये क्रिस्टल डायोड हैं, ये और ये बिल्कुल लो पावर पे काम करने वाली डायोड हैं। अगर इनको ज़्यादा पावर पे यूज़ करेंगे तो ये तुरंत जल जाएंगी। ये आ गई LED, लाइट एमिटिंग डायोड, जो डायोड का काम करने के साथ साथ इंडिकेटर की तरह जलती भी हैं, लाइट भी देती हैं। कोई लाल कलर की, कोई हरे कलर की, कोई पीले कलर की। और ये LED ऐसी है, इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट लगाया हुआ है और इसमें 2 LED लगाई हुई हैं, रेड और ब्लू। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे ये ऑटोमेटिक कलर चेंज करना शुरू कर देगी। ये क्रिस्ट वो मेटल डायोड, इसको मेटल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये मेटल से बनी हुई डायोड है, यानी कि सबसे इस समय ये जितनी भी डायोड हैं सबसे ज़्यादा पावर की डायोड है ये। जैसे अगर ये 1 वाट है
तो ये कम से कम 2 या 3 वाट की मेटल रेक्टिफायर है। और ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये है, ये भी डायोड ही होते हैं, इनको फोटो डायोड भी कह सकते हैं। हाँ, आईआर सेंसर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम रिमोट से सिग्नल भेजते हैं टीवी चलाने के लिए या कोई स्टीरियो चलाने के लिए या कोई भी चीज़ चलाने के लिए, तो ये आईआर एलईडी होती है जो यहाँ पे ब्लू कलर में शो की गई है, दिख रही है। तो इसको जैसे ही हम सप्लाई या सिग्नल देंगे तो इसमें से आईआर रेज निकलती हैं, जिनको सिर्फ कैमरा देख सकता है, ये डायरेक्ट नहीं दिखाई देंगी। और इनको अगर वोल्टेज देंगे तो ये लाइट ऑन, इसमें लाइट आ जाएगी, फोटॉन्स ऑन हो जाएंगे। तो कोई हरे रंग की जलती हुई दिखाई देगी, कोई लाल रंग की। और इसके अंदर लाल और नीली दोनों डायोड्स हैं। जैसे इसको सप्लाई देंगे तो ये अपने आप रंग बदलना शुरू कर देगी। तो ये आईआर सेंसर होते हैं। तो जैसे ये आईआर रेज यहाँ से भेजेगी तो रिसीवर के अंदर ये आईआर सेंसर लगा हुआ होता है। ये उसको रेज को, ये जो आईआर रेज भेजेगी उसको डिटेक्ट करेगा और जैसा भी रिमोट का आदेश होगा उसके अनुसार वहाँ पे फंक्शन रिसीव किया जाएगा। जैसे हम रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम प्लस का बटन दबाते हैं तो यहाँ से जो रेज जाएंगी वो सीधा इसके ऊपर पड़ेंगी। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड रेज। तो ये आईआर सेंसर कहलाता है जो इन रेज को सेंस करेगा और अंदर कंट्रोलर सर्किट को वो सिग्नल दे देगा। तो इसमें बीच वाला पॉइंट तो नेगेटिव होता है और जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसका कैथोड होता है और जो थर्ड पॉइंट है ये इसका एनोड होता है। तो ये आईआर सेंसर है। अब मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये छोटी, बिल्कुल छोटी एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक बना हुआ सर्किट है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये अलग अलग कलर की एलईडीज़ बारी बारी ऑन होंगी। एक बार इधर की ऑन होंगी तो वो ऑफ हो जाएंगी, जब वो ऑन होंगी तो ये ऑफ हो जाएंगी। अभी मैं ये सारे फंक्शन मीटर से चेक करके दिखाता हूँ और बैटरी से ये सर्किट भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये डायोड है, मीटर को हमने रखा कंटिन्यूटी रेंज में जहाँ पे डायोड का सिंबल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मीटर में जो एरो का निशान है रेगुलेटर पे, ये डायोड वाले सिंबल के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं किसी भी पार्ट की, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों सिरों को आपस में टच करेंगे तो इसमें से बीप की आवाज़ आएगी। तो जैसे कोई तार चेक करनी है या कोई भी किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी लेनी है तो इस दोनों पॉइंट को टच करते हैं तो जैसे बीप की आवाज़ आ रही है। तार अगर ठीक है, दोनों साइड में हम तार के दोनों सिरों पर जैसे ये दोनों तार, ये मीटर की वायर्स लगाएंगे तो उसकी कंटिन्यूटी आ गई तो तार ठीक है, और कंटिन्यूटी नहीं आती है तो तार खराब है, ओपन है। तो ये आपका मीटर, देख पा रहे हैं ना? अरे एडजस्ट हो जा भाई। अब मैंने बताया था डायोड की कैथोड जो होती है वो एन साइड होती है और जो एनोड होती है वो पी साइड होती है। और इसमें करंट एक ही साइड से चलता है। जब एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव, यानी कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये करंट को पास करेगी, और अगर उल्टा करेंगे तो करंट को पास नहीं करेगी। तो मीटर से जैसे ही हम इसको चेक करेंगे, फॉरवर्ड बायस में लाल रंग की तार इसकी एनोड पे और काले रंग की तार इसकी कैथोड पे लगाएंगे तो मीटर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगा।
अब कैथोड पे मैंने लगाई रेड वायर, और एनोड पे लगाई ब्लैक वायर। तो इसने कुछ शो नहीं किया क्योंकि ये रिवर्स बायस है। कैथोड पे मैंने पॉजिटिव दिया और एनोड पे नेगेटिव दिया, तो कोई फंक्शन इसने शो नहीं किया। मीटर जैसा पहले दिखा रहा था वैसे का वैसे शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही मैं इसको पलटता हूँ, अब एनोड यानी पी साइड को पॉजिटिव और कैथोड एन साइड को नेगेटिव दिया, तो मीटर ने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया। ये दिखा रहा है 574, इसको हम ओम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये डायोड सही है। अगर ये दोनों साइड से उसमें रेजिस्टेंस या कुछ भी शो करती है या बीप की आवाज़ आ जाती है, तो समझ लो डायोड शॉर्ट है, ख़राब है। अब ये रेड कलर की डायोड दिखाई दे रही है, इसमें ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ये कैथोड है और जो ये चपटा हिस्सा है ये एनोड है। तो एनोड पे मैंने लगाई रेड वायर और कैथोड पे लगाई ब्लैक वायर, तो इसने नंबर शो किया 504। और अगर पलटने के बाद भी कंटिन्यूटी आती है या कोई रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसका मतलब डायोड ख़राब है। तो इसने उल्टी साइड से कुछ नहीं दिखाया, इसका मतलब ये डायोड भी ओके है। अब ये जैसा कि मैंने बोला था ब्लैक कलर में, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, उल्टे तार लगाए तो मीटर ने कुछ शो नहीं किया क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, उस पर हमने पॉजिटिव पी लगा दिया, और एनोड पॉजिटिव है, उस पर हमने ब्लैक कलर की वायर लगा दी यानी एन लगा दिया, तो इसने करंट को पास नहीं किया क्योंकि मीटर के अंदर बैटरी लगी होती है, वो डीसी वोल्टेज होती है, और जब इसको डीसी वोल्टेज एन पे एन और पी पे पी देते हैं तो ये पास करती है, अदरवाइज नहीं पास करती। अब मैंने एनोड पे रेड वायर लगा दी और कैथोड पे ब्लैक वायर लगाई, तो इसने नंबर शो किया 491, 491। तो इसका मतलब ये डायोड भी ठीक है। अब ये सबसे बड़ी डायोड जो ब्लैक कलर की है, इसके एनोड पे रेड वायर और कैथोड पे ब्लैक वायर लगाया, तो मीटर ने शो किया 511, 510, 511 जो भी है, ये सही टच नहीं हो पा रहा है, 510, 510। और इसको पलट के चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाना चाहिए। अगर पलटने के बाद भी कुछ दिखाता है तो इसका मतलब डायोड ख़राब है। अब मेटल रेक्टिफायर, इसमें ये कैथोड होती है और ये मोटी साइड वाली एनोड होती है। इसके अंदर ये नट है, इसको जहाँ पे भी यूज़ करते हैं पत्ती के अंदर डाल के ये नट टाइट कर दिया जाता है, और जो इधर वाला सिरा है इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी जाती है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी एनोड पे रेड वायर और कैथोड पे ब्लैक वायर टच की, वो गलत टच हो गया था। उल्टा है भाई, ये एनोड है जो मैंने बताया था सोल्डरिंग वाला पॉइंट, और जो ये नट वाला पॉइंट है ये कैथोड है। जो कन्फ्यूज़न था मीटर ने क्लियर कर दिया। एनोड पे रेड वायर और कैथोड पे ब्लैक वायर लगाई, तो इसने शो किया 638 यानी 638। और जैसे ही हम इसको पलट के लगाएंगे तो ये कुछ शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मेटल रेक्टिफायर या मेटल डायोड भी ओके है।
तो इसमें ये एनोड है और ये नट वाली साइड कैथोड है। एक बार फिर चेक करके देख लेते हैं। एनोड पे लाल तार और कैथोड पे काली तार लगाई तो 638 शो किया, और अगर हम इसको पलट के लगाते हैं तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ये डायोड भी ओके है। ये रेड कलर की डायोड्स हैं। इसकी एनोड पे लाल तार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का निशान है, ये कैथोड है। इस पे काली तार टच करने से इसने शो किया 779। और इसको पलटते हैं तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये डायोड ओके है। तो इस तरह की जो डायोड्स होती हैं, इन पे अगर IN 4148 लिखा हुआ है तो ये क्रिस्टल डायोड हैं। लो पावर रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। कैथोड पे लाल तार और एनोड पे काली तार लगाई तो कुछ शो नहीं कर रहा है, और कैथोड पे लाल तार और एनोड पे काली तार लगाई तो ये शो कर रहा है 780। तो ये डायोड भी ठीक है। ये क्रिस्टल डायोड शीशे वाली, इसकी कैथोड पे लाल तार और एनोड पे काली तार लगाई तो कुछ शो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसको पलट के लगाएंगे तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनल इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ शो कर रहा है 474, यानी 474। तो ये डायोड भी ओके है। दूसरा सेम क्रिस्टल डायोड, एनोड पे कैथोड पे लाल तार और एनोड पे काली तार लगाई। एनोड कैथोड ये है इस साइड में, एनोड पे लाल तार और कैथोड पे काली तार लगाई तो इसने कंटिन्यूटी शो की 382। मुझे डाउट है ये डायोड ही शॉर्ट है, क्योंकि उधर कैथोड था तो भी कंटिन्यूटी आ गई, पलट के भी आएगी। इसका मतलब अरे नहीं, बाकी बहुत डिफरेंस है इसके और इसके रेजिस्टेंस में। तो इसने दिखाया 477 476, पलटने के बाद कुछ नहीं। इसका मतलब डायोड ओके है। सेम नंबर की और सेम साइज की डायोड है। एक साइड से तो कुछ नहीं दिखा रहा, दूसरी साइड से इसने दिखाया 381। इसका नंबर चेंज हो सकता है। तो ये डायोड भी ओके है। अब हम चेक करेंगे IR LED। IR LED को, इसमें ये छोटे वाला सिरा कैथोड होता है और बड़े वाला सिरा एनोड होता है। और वैसे भी इसको अंदर से देखें ट्रांसपेरेंट है। जो चौड़े वाली पत्ती होती है वो कैथोड होती है और जो पतले वाली पत्ती होती है वो एनोड होती है। अब हमने इसकी चौड़े वाली पत्ती पे कैथोड पे ब्लैक वायर लगाई और एनोड पे रेड वायर लगाई तो ये क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूटी। उधर मीटर में इसने दिखाया 1297 1297, और पलट के इसको चेक कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं दिखाएगी। अब इसके अंदर से IR रेज कैसे निकलते हैं वो मैं बैटरी से लगा के चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो ये IR LED होगी। ये हमारी सिंपल LED हैं जो लाइट देती हैं। इसमें भी बड़े वाला सिरा एनोड, छोटे वाला कैथोड होता है। इंटरनल देखें तो चौड़े वाली पत्ती कैथोड होती है, पतले वाली एनोड होती है। और वैसे भी इसको चेक करके देखें, सभी LEDs के अंदर एक साइड से कट होता है। वैसे तो ये राउंड होती है लेकिन यहाँ पे कट होता है। आप हाथ गिरा के देखोगे तो ये कट है, बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे ये, तो ये कैथोड होती है। अब हमने एनोड पे लाल तार और कैथोड पे काली तार टच की तो इसके अंदर से, वहाँ पे तो उसने कुछ शो नहीं किया
लेकिन ये इसमें से लाइट आई हुई है। जैसे ये हटाया तो बंद होगी, लगाते ही लाइट आ गई, इसका मतलब ये ओके है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको हम 200 ओम में डाल के चेक करके देखें। ये शो नहीं करेगा, डायोड वाले पोर्शन में ही दिखाएगा। तो ये इसको टच करते ही जैसे इसमें लाइट आई, इसका मतलब ये ओके है। हटाते ही लाइट चली गई, लगाते ही लाइट आ गई। एलईडी ये वाइट कलर की लाइट दे रही है। इसकी एनोड पे लाल तार, कैथोड पे काली तार, ये भी वाइट कलर की लाइट दे रही है। इनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, इसलिए मीटर शो नहीं कर रहा है। इसकी एनोड पे लाल तार, कैथोड पे काली तार, ये भी वाइट कलर की लाइट शो कर रही है। इसकी एनोड पे लाल तार, कैथोड पे काली तार, तो ये रेड कलर की लाइट शो कर रही है। अब इसमें इंटरनल जो भी सर्किट होगा उसके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। यहाँ पे इसने दिखाया 620, और अगर हम इसको पलट के देखते हैं तो इसने कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब ये इसकी कैथोड है और ये इसकी एनोड है। एनोड पे हमने रेड वायर लगाई और कैथोड पे ब्लैक वायर लगाई, तो इसने रेजिस्टेंस शो किया 786, और हमने पलट के चेक किया तो इसने कुछ नहीं दिखाया। बीच वाला पॉइंट इसका ग्राउंड होता है। तो ये है आईआर सेंसर, यानी कि ये तो आईआर एलईडी है, ये आईआर ट्रांसमीटर है और ये आईआर रिसीवर है। तो ये जो भी आईआर रेज भेजेगा रिमोट का बटन दबाने से, तो ये उसको रिसीव करेगा। आईआर रिसीवर, आईआर सेंसर। तो ये हमारे पास में है बैटरी, और अब हम मीटर को रखते हैं डीसी वोल्ट में, डीसी 20 वोल्ट में। इसमें रेड वायर पॉजिटिव है और ब्लैक वायर नेगेटिव है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस। अब पहले हम मीटर से इसकी वोल्टेज चेक करके देखते हैं। इसमें एक रजिस्टर भी जोड़ा हुआ है जिससे एलईडी वगैरह को वोल्टेज देनी हो, क्योंकि 9 वोल्ट अगर डायरेक्ट एलईडी को देंगे तो एलईडी बर्न हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। 9 वोल्ट की बैटरी है तो ये 9.17 वोल्ट शो कर रही है। अब पहले मैं आपको इससे एलईडी ग्लो करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक एलईडी है, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव। डायरेक्ट तो नहीं दे पाएंगे, इसमें 1/8 वाट का एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसकी वैल्यू को हम देखें, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे पा रही है तो इस पर ब्राउन, ब्लैक और रेड कलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये ब्राउन, ब्लैक, रेड 1 किलो ओम का रजिस्टर हुआ। अब हमने एनोड पे तो ये रजिस्टर का अगला सिरा जोड़ दिया और एनोड पे ब्लैक वायर लगाई, तो इसने ये लाइट शो, वाइट कलर की लाइट आ रही है। ये सारी वाइट कलर की हैं, जैसे हम पहले मीटर से चेक कर रहे थे। तो लाइट दे रही हैं तो ठीक ही हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये कलर चेंज करने वाली एलईडी है। इसको नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिया तो ये रेड और ब्लू कलर चेंज कर करके दिखा रही है। अगर हम इसको पलट के लगाएंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होगा। अब जैसा कि ये डायोड है,
अब हम रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तार को डायरेक्ट लगा रहे हैं। एनोड पे लगा दी पॉजिटिव वोल्ट और कैथोड पे जोड़ दी हमने रेड वायर और ब्लैक वायर पे लगाई हमने नेगेटिव। तो मीटर शो कर रहा है 5.5 वोल्ट। अरे अच्छा, अब सही टच हुआ है। 8.7 वोल्ट, 8.78 वोल्ट, यानी कि ये 9.15 शो कर रहा था, 8.78 वोल्ट आई है। इसका मतलब डायोड ने कुछ वोल्टेज रोक के और टोटल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज को रोका और बाकी को पास कर दिया। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके बारे में मैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसने ये डीसी वोल्टेज पास की, एनोड पे हमने पॉजिटिव दी तो पॉजिटिव कैथोड पे आ गई। अगर हम इसको उल्टा करके लगाएंगे तो ये हमें कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज को पास ही नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में कुछ पास नहीं करेगा। सभी डायोड्स इसी तरह काम करती हैं। ये सबसे छोटे वाला डायोड है, इसकी एनोड पे पॉजिटिव लगाई, कैथोड पे रेड वायर लगाई मीटर की, और ब्लैक वायर पे हमने दी नेगेटिव वोल्टेज। इसने पास की 8.53। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको उल्टा करके लगाएंगे तो ये रेड वायर एनोड पे जोड़ दी, कैथोड पे पॉजिटिव दी। ये मेरा हाथ लगा हुआ है, हाथ से वोल्टेज शो कर रहा है, अब कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का फंक्शन हो गया। अब इन्हीं एलईडीज़ का जो एक प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा सर्किट तैयार किया हुआ है। अभी तक हम तकरीबन इसमें जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं सभी के बारे में जान चुके हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये रजिस्टर्स हैं, ये ट्रांजिस्टर है। अभी ट्रांजिस्टर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जब डायोड का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये सारी एलईडीज़ लगी हुई हैं। तो अब इसके ऊपर जो नोट लगी हुई है ये है नेगेटिव, और ये जो दूसरी तार है ये है पॉजिटिव। अब मैं इसके नेगेटिव पे बैटरी की काली तार जोड़ता हूँ, यानी नेगेटिव पे हमने नेगेटिव वोल्टेज दी और पॉजिटिव पे जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये सर्किट फंक्शन करना शुरू कर देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, इसकी लाइट को ऑफ कर देते हैं। ये सभी एलईडीज़ ब्लिंकिंग कर रही हैं। इसके अंदर ये ब्लू कलर और रेड कलर वाली वायर है, नहीं, ये ब्लू और रेड कलर में जो ऑटोमेटिक चेंज होती है वो एलईडी लगी हुई है। ये सिर्फ ब्लू कलर की एलईडी है और ये इसमें वाइट कलर की एलईडी लगी हुई है। तो ये बहुत ही स्पीड से फंक्शन कर रही है, ब्लिंकिंग कर रही है। इसमें उल्टी वोल्टेज नहीं लगानी चाहिए, उल्टे तार नहीं जोड़ने चाहिए। उल्टे तार जोड़ने से डायोड में तो देखा हमने कोई फंक्शन नहीं होगा, फॉरवर्ड करेंगे तो काम करेगा, लेकिन एक बने हुए सर्किट को अगर हम उल्टी वोल्टेज दे देते हैं, डीसी वोल्टेज, तो सर्किट डैमेज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए डीसी वोल्टेज से चलने वाले सभी सर्किट्स या प्रोजेक्ट्स को हमेशा नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव वोल्टेज देना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए। कमेंट्स भी कीजिए भाई साहब, कमेंट्स कीजिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट्स कीजिएगा। जैसा आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, कमेंट तो करते रहा करो ना, ताकि मुझे पता चले, या कोई सुझाव दो
आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या नहीं आई, और आगे मुझे क्या करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, गुड नाइट, बाय।